अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो हमारी बुक है उसका 9th चैप्टर, हिंदी में जो सब्जेक्ट है उसका 9th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर बनस्नंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्त मिलती है। तृप्त होता है, प्यासे इंसान को पानी मिलता है, तृप्त मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सकट को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या का स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन आ रहा था। माधव दास मनसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, आन मतलब आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते किनारे पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र यहाँ पे वर्ड आया जो मतलब अजीब सा चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चिड़िया के बारे में बताया गया है। यहाँ से लेके चिड़िया बहुत सुंदर थी, उससे लेके चित्रकारी थी, यहाँ तक उसके बारे में बताया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उस चिड़िया कौन सी वो चिड़िया है जिसमें ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अभी रीड करते हैं। और मानो तनिक मतलब थोड़ा, तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, पर यहाँ पे वर्ड आया है, उसका मतलब होता है पंख। ठीक है, पर मतलब होता है पंख। ओके, पंख हिलाती उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलती या फिर कभी फुदराती और कभी खुश मालूम होती मतलब कभी उसे खुश है वो, ऐसा हमें ऐसा लगता। ठीक है, ओके। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी मतलब हमें समझ में आती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल में से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम भीख टके यहाँ आई। भीख टके यहाँ आई। ओके, तो तुम क्या बोल रहे कि तुम यहाँ पे बहुत अच्छी आई चिड़िया, और तुम यहाँ पे भीख टके आई है, या तुम अपना ये बगीचा ना अपना ही समझो। तुम भीख टके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान मतलब उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसके बारे में बात की गई है। असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी रखती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सा गई। उसे बोझ नहीं था, उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका चिड़चिड़ाना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। फिर जो माधवदास हैं माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित एक यहाँ पे एक वर्ड आया है। प्रफुल्लित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ तो तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हें चारों तरफ कैसी बाहर है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वह कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक यहाँ पे एक वर्ड आया है, तनिक मतलब होता है थोड़ा आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती ना होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरे सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर
खोलती बाहर जा रही हूँ, पर मतलब पंख, ठीक है, पहले बताया मैंने आपको। पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, आप तब मुझे जानने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम सोना नहीं जान, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर तिरक फुद काकर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होता है? सेठ, तू क्या जानती? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे तो बहुत सिखाना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, 10 दासियों की संख्या नहीं है, 10 दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान अब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, यह ऐसे अनगिनती मतलब इसकी गिनती नहीं है, फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग, यहाँ पे एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है अलग अलग के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वह घोंसले में तेरी माँ है,
वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसने दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया: 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ, जाना, अभी तो उजेला मतलब अभी रात नहीं हुई है, अभी उंजेला है, मतलब उजाला होता है, लेकिन यहाँ पे उजेला लिखा है, उजेला होता है मतलब यहाँ पे प्रकाश हो। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्या चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मतलब डर मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चींची आई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सूबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती और चिपक गई, माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसने ढाढ़स बांधा और तब वह पलक मीच उस छाती में से चिपककर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।
सुंदर सी इस सुंदर सी जो हमारे कहानी है उसको जो हमारी सुंदर सी कहानी है उसके कौन लेखक है? ये है जितेंद्र कुमार इसके लेखक। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।